जब मंदिर तोड़े गए, शिवलिंग तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, कूड़ा गाड़ी में लाद कर करके उसको ले जाया जा रहा था, उस टाइम किसी ने देख करके उस पर आपत्ति किया तो उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गई। आस्था मन से होती है। अच्छा, आस्था दिखावे की आपने कोई याचिका डाली? नहीं, हमने नहीं डाली याचिका। आप इतना प्रबल होकर चीख के बोल रहे हैं तो मुझे लगा हो सकता है आपको भी इतना ही दुख हुआ हो जितना हिंदू भाइयों को हुआ। नहीं, मुझे भी तकलीफ है। तो आपने याचिका डाली? आपने जैसे इन्होंने बोला इन्होंने याचिका डाली, आपने डाली? सुनिए, भगवान शिव के मंदिर के नजदीक मेरा घर है, मैं मुसलमान हूँ। जब भगवान शिव नहीं चाहते कि हम उनसे दूर रहें तो दूसरे की क्या औकात है कि हमको दूर रख देगा। जब भगवान शिव की मर्जी है कि मुसलमान भी वहाँ रहे, हम उनकी मर्जी से वहाँ पर हैं। नहीं सर, तो वहाँ पे आप वहाँ लेकिन अगर सर ऐसा है तो बराबर में रख दीजिए। अगर वो नीचे अगर नीचे सर नीचे अगर शिवलिंग मिल रही है, अगर आप आस्था की बात कर रहे हैं और दोनों आस्था साथ लेकर बात कर रहे हैं तो मंदिर और मस्जिद तो बगल में हो जाए। हमको तहजीब सिखाई है कि हमारे पानी से वजू करो और हमारे तट पे बैठ के नमाज पढ़ो, तो हम थोड़ी ना किसी से। और एक चीज मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, सब बातें छोड़ दीजिए। ये तोड़े कॉरिडोर में बनाए, होटल बना दिए, मंदिर तोड़ के होटल बना दिए, दुकान निकलवा दिए मंदिर तोड़ के, सब ठीक है, ये अपने हिसाब से करते हैं हर चीज। अभी भी आप महंत हैं विश्वनाथ मंदिर? हाँ बिल्कुल है। सर सुनिए ना, आपको ये बुरा नहीं लगा अगर आपके हिसाब से आस्था पे इतनी, एक सेकेंड सर, इतने आस्था पे आपको चोट लगा तो आपको कहना चाहिए कि मैं महंत नहीं रहूंगा? बुरा नहीं लगा? नहीं रहूंगा ये क्यों कहते हैं? क्यों आपको बुरा लगा? मैं ये क्यों कह दूंगा कि मैं आपको उस जगह रहने का मन कैसे कर रहा है जहाँ पर भगवान हटा दिए? जो दायित्व मैं विरोध इस स्तर पे जाके किया कि मतलब ये पूरे महान पद पे बैठा हुआ, बैठा क्यों रहूंगा? बैठा क्यों नहीं रहूंगा? क्यों छोड़ दें? हम क्यों छोड़ दें? महंत आपने बनाया है हमको, ठीक है। आवाज उठा रहे हैं, ये जो महंत जी आवाज उठा रहे हैं, ये चाहते हैं आप इनकी आवाज दबा दी जाए। जो ये विरोध कर रहे हैं कि मंदिर क्यों तोड़ा गया, इसकी आवाज आप दबा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके की दलील दी जा रही है, कोशिश करूंगी। अब फिलहाल ओवैसी साहब जो उन्होंने कहा वो हमने आपको सुनवा दिया, यहाँ बैठे लोग पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन ओवैसी साहब ने जो कहा था उसकी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा था आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, ओवैसी साहब के बयान को हमने देखा और मुझे आश्चर्य हुआ। वो बैरिस्टर हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, काला कोट पहन के कानून की किताबें लेते हैं। ये भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञान माफी का मामला कोर्ट में है। गौरव भाटिया भी हमारे साथ, जल्दी से उनके रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव भाटिया, देखिए अब ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इससे माहौल बिगड़ रहा है? और जिस तरीके की बातें, क्योंकि अभी पूरा मामला कोर्ट में है, हिंदू पक्ष जिस तरीके से सामने आकर अपनी बातें कह दे रहा है, जिस पर देखिए आज कार्रवाई, ये एक शख्स को हटाया भी गया, आपको लगता है कि अभी इसको थोड़ा और सीक्रेट रखना चाहिए? मामला कोर्ट में है, इतनी प्रतिक्रियाएं नहीं आनी चाहिए, किसी की भावना को नहीं भड़काने देना चाहिए? नहीं अर्पिता जी, ओवैसी जी का तो ये चरित्र है कि उनको जब सूट करता है, सुविधाजनक होता है, तो वो कहते हैं संविधान संविधान संविधान, और जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है राम मंदिर पे तो उनको शरिया कानून याद आ जाता है। हलाला और बहु विवाह और हिजाब पे स्कूल में पहनना है या नहीं तो उनको अपना धर्म याद आ जाता है। लेकिन अब जब बात हो रही है न्यायालय में और उनके विपरीत फैसले आ रहे हैं तो वो संविधान की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। देखिए, ये सीए का कानून जब पारित हो रहा था, उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। वो सांसद हैं, तनख्वाह लेते हैं लोगों से वो, लेकिन वो सीए का बिल फाड़ रहे थे और कह रहे थे कि देखो मैं फाड़ दूंगा बिल को, मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब ये कैसा सांसद है जो चर्चा से दूर भागता है और तब बिल फाड़ देता है और आज कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का कानून है। दूसरा, ये देखिए, ये क्या है,
जब राम मंदिर का फैसला आया तो ओवैसी जी का ट्वीट है, वो क्या बोले? उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद थी इंशाअल्लाह। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो आया था, ओवैसी जी आपने संविधान की शपथ ली थी। गौरव भाटिया, आप सर्वोच्च यहाँ पर न्यायालय को देखिए नहीं जो मानते? आरोप लग रहे हैं आप पर, संविधान वो को भी नहीं मैं मानते? पूछूं। यहाँ पर राजनीतिक दल सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम भी थोड़ा डिबेट से भटक सकते हैं इस सवाल के साथ, लेकिन मैं चाहूंगी एक जल्दी से आपसे सवाल ले लूं क्योंकि अधूरा सा लगेगा। यहाँ ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है, अब सीधी सी रणनीति आपकी हिंदू मुस्लिम बांटों वाली हो गई है और जो असल मुद्दे हैं उससे आप लोग भटका देते हैं इस तरीके की बातें करके। इस पर आपका जवाब फिर आर्यो सर। अर्पिता जी, इस पे मेरा जवाब वही है जो हर हिंदू का होगा। ये कोई डिफेंसिव होने के लिए या मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन दूं, नहीं। जहां जहां गलत हुआ, आक्रांताएं हुई, लुटेरे आए, औरंगजेब हो या मुगल सल्तनत के जिनको ये राजा मानते हैं, हम उनको भिखारी मानते हैं, कानून का सहारा लेके एक एक ऐसा मंदिर जो तोड़ा गया या स्थान जिस पे मस्जिद बनाई गई, हिंदू अपना पक्ष रखे, उस पे न्यायालय में फैसला हो, यही न्याय संगत है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं सर, मैंने है। आज सर, का वैसे तो मैंने हिंदू आपसे बहुत प्रवक्ता जागरूक के तौर पर सवाल है, पूछ बहुत लिया था। दृढ़ निश्चय आपने वाला उसमें है। कहा कि इसमें भी मैं हिंदू तरीके से ही जवाब दूंगा। ठीक है हिंदू सर, मैं आ रही हूँ भी- जल्दी